हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन अ कर्व एंड अ लाइन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ कर्व। सो इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 2 बार IIT JEE में पूछ चुके हैं। आपको 2003 में इस टाइप के क्वेश्चंस एक पूछा गया था एंड 2019 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। वो दोनों क्वेश्चंस मैंने लास्ट में रखे हैं। तो इसमें मेन क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि नेचर ऑफ ग्राफ एंड लाइन क्या है। अगर वो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है 0 होगा, लेकिन अगर वो दोनों इंटरसेक्टिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक शॉर्टेज डिस्टेंस लाई करेगा, राइट। तो अभी जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा ईजी होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इक्वल्स टू x माइनस 2 एंड द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप देख सकते हैं कर्व का जो नेचर है वो क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का जो नेचर होता है वो पैराबोलिक टाइप का होता है ना। तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन होगा, पैराबोलिक कर्व होगा, राइट। सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 1 x प्लस 2 होगा। तो इसके दो रूट्स होंगे, जब y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू -1 भी होगा और -2 भी होगा, यानी कि -1 0 और -2 0 इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे x एक्सिस पर, राइट। सो इसको आप देख सकते हैं इस तरह से गया हुआ है कर्व। और ये जो लाइन है y इक्वल्स टू x माइनस 2, इसका भी नेचर कुछ इस तरह से होगा, दैट विल पासिस थ्रू 2 0 एंड 0 माइनस 2। तो आप ग्राफ से देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो इसी शॉर्टेज डिस्टेंस को समझने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड को हमने इसमें एक्सप्लेन किया है कि आप किसी भी व्यू से किसी भी एंगल से जा कर के इसको सोच सकते हैं ना। तो फर्स्ट मेथड में मैंने डिस्कस किया है कि मान लो कि ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का, ठीक है। तो इस पर कोई रैंडम पॉइंट्स p, मान लो x का वैल्यू अगर t है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। तो जो एक रैंडम कोऑर्डिनेट हमने लिया है वो p t और टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, राइट। ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसी कोऑर्डिनेट से हम इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो लॉजिक है वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो लॉजिक है वो ये है कि अगर कोई पॉइंट p अल्फ़ा बीटा हो और उससे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं तो उसको हमें इस तरह से लिखना होता है a अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यही शॉर्टेज डिस्टेंस कहलाता है ना। तो आप देखो ये पॉइंट है आपके पास और ये लाइन है, तो इससे आप इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, वही शॉर्टेज डिस्टेंस कहलाएगा। तो जब इसको आप रखेंगे यहाँ पर तो t माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 और -2, इसको रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका वैल्यू रख दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, इससे निगेटिव निकाल लेंगे तो इस तरह से आएगा। अब इसको अरेंज करते हैं हम कैसे, देखो टी स्क्वायर प्लस 2t, एक 1 इसके साथ दे दो और 3 इधर रख लो, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखो ये ऑलरेडी ये भी पॉजिटिव मोड रखने नहीं रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब ये जो टर्म है ये टर्म मिनिमम कब होगा, जब इसका न्यूमरेटर मिनिमम होगा। और न्यूमरेटर मिनिमम कब होगा, जब स्क्वायर टर्म 0 हो जाए। तो जब ऐसे ही इसको 0 करेंगे तो 3/√2 आएगा, यही इसका शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो 3/√2 होगा। बहुत ही सिंपल है सोचना, इसमें हमने कोई अलग से मेथड नहीं सोचा कि इसको डिफरेंशिएट करना है कि क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे है। दूसरा मेथड देखिए, दूसरे मेथड में हमने कैलकुलस का यूज़ किया है। तो इस मेथड में क्या है, जैसे अभी आपने देखा कि जो कर्व था उस पर एक रैंडम पॉइंट हमने लिया था टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ये कोऑर्डिनेट इसका, और ये इसका जो लाइन का इक्वेशन था वो था y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। अभी देखो y का अगर लाइन का इक्वेशन जो लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 है तो इसका स्लोप कितना है 1 है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट निकालो सबसे पहले। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, dy/dx लिखते हैं और x का वैल्यू रखते हैं जिस पॉइंट पर निकालना है। तो अभी आप देखो इसको dy/dx करोगे कर्व को, कर्व था हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका dy/dx कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 आएगा। लेकिन x इक्वल्स टू टी पर निकालना तो ये 2t प्लस 3। अब ये जो स्लोप है ये इस टेंजेंट का स्लोप है और ये टेंजेंट इसके पैरेलल जाएगा, तभी शॉर्टेज डिस्टेंस पॉसिबल है ना।
तो इसके पैरेलल लगा दिया, यानी इसका जो स्लोप है और इसका स्लोप इक्वल होगा, तो हमने स्लोप को इक्वल कर दिया, तो टी का वैल्यू -1 आ गया। टी का वैल्यू -1 आने से इस पॉइंट का वैल्यू कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो हो गया -1 और ये आ गया 0। तो कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया पी का, है ना। तो पी का कोऑर्डिनेट आ गया 0 और -1 और 0, ठीक है। अब -1 और 0 से इस लाइन पर, -1 और 0 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालना बहुत ईजी है। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ पर इसका वैल्यू रख दिया -1 के अकॉर्डिंग। तो ये देखो ये आ गया टोटल 3/√2। सो इस मेथड से भी ये 3/√2 आ रहा है। ओके, तीसरा मेथड ऐसे समझो कि मान लो कि ये ग्राफ था और आपने देखा कि p का वैल्यू -1 और 0, कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया ना। तो और ये देखो ये जो लाइन है ये इस तरह से दिया हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हो क्या कि पॉइंट दिया हुआ है आपको और आपको इसका स्लोप भी पता है टेंजेंट का। टेंजेंट का जो स्लोप था वो था आपका वही जो इसका स्लोप है। तो स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया, तो इससे जाने वाला जो लाइन होगा उसका इक्वेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम आराम से लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होगा, जो पैरेलल है इसका y - 0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड x + 1, क्योंकि इस पॉइंट से जा रहा है। तो इसको देखेंगे तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब सोचो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। तो आपको पैरेलल डिस्टेंस निकालने आता होगा। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उसका पैरेलल डिस्टेंस कैसे होता है। तो आप देखे होंगे कि a1x + b1y = c1 है अगर, हाँ। और इसका पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, मान लो a1x + b1y = c2, यही पैरेलल लाइन होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस में x और y का कोफिशिएंट सेम होते हैं ना। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, c1 - c2 का मॉड √a1² + b1², यही होगा ना। तो यहाँ पर भी वही किया, एक पैरेलल लाइन, देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो c1 - c2, तो c1 - c2 लगा दो तो 2 माइनस, और ये क्योंकि ये लाइन क्या था, देखो x - y = 2, तो 2 माइनस ऑफ दिस c2 का मॉड √√2, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया 3/√2। इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड। फोर्थ नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, फोर्थ नंबर का जो मतलब मेथड है वो कैसे, देखो इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट ऐसे सोचा कि अगर ये कर्व दिया हुआ था y = x² + 3x + 2 और इस पॉइंट से ये टेंजेंट जा रहा है और ये लाइन है, ठीक है। तो ऐसे सोचो, मान लो अपने को कुछ समझ में आ रहा है, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 11th में पढ़ा है। तो ये कोई लाइन है, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, x - y = k लिखेंगे, है ना। क्योंकि पैरेलल लाइन्स का इक्वेशन में क्या होता है, x y का कोफिशिएंट सेम रहता है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होते हैं। तो एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज x - y = k। अब ये जो लाइन का इक्वेशन हुआ वो हो गया x - y है, तो इसको अपन लिख सकते हैं x - y = k, ठीक है, x - y = k। अब सोचो कि ये लाइन इसको एक पॉइंट पर टच कर रहा है क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है। तो इस दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो ओनली वन सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से y का वैल्यू निकालते हैं। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x - k आ जाएगा, ठीक है। तो x - k को यहाँ पुट कर देते हैं, तो इससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सिंगल रूट चाहिए आपको तो d को 0 करना पड़ता है ना। उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, 0। तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के 0 कर दीजिए, इससे k का वैल्यू आ गया, k का वैल्यू आ गया -1। इसका मतलब इसका इक्वेशन हो गया x - y = -1, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा आ गया x - y = -1, ठीक है। अब ये लाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता चल गया और ये दूसरा जो पैरेलल लाइंस दिया हुआ था उसका भी इक्वेशन हमें पता ही है। फिर से हम दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो फार्मूला लगा देंगे, है ना। तो फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिए, तो ये आ गया 2 माइनस ऑफ -1 का मॉड /√2, ये भी 3/√2 आ गया। तो इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन्वॉल्व करके वैल्यू निकालना सीखा, ठीक है। अब एक लास्ट मेथड, जो मेथड नंबर 5 है, उसमें क्या है, आपको पता होगा पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है ना वो अलोंग द नॉर्मल लाई करता है ना। तो थोड़ा सा नॉर्मल के अकॉर्डिंग भी हम सोच के देख लेते हैं ना। तो अभी सोचो कि नॉर्मल लाइन तो यही होगा ना जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। तो अगर टेंजेंट पर कोई परपेंडिकुलर है तो गिवन स्ट्रेट लाइन पर भी वो परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इसका स्लोप 1 है तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। और नॉर्मल
-1 0 से पास कर रहा है क्योंकि कर्व पर ये पॉइंट था जो शॉर्टेस्ट पॉइंट था। तो इसका इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इससे हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1। तो इस लाइन का इक्वेशन आपको पता चल गया और यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन आपको पता है, तो ये दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व किए तो ये पॉइंट आ गया हाफ और -3/2, ये पॉइंट आ गया है ना, ये पॉइंट आ गया, देखो यहाँ पर आ रहा है। तो इससे हमारा क्या होगा कि लाइन पर जो गिवन लाइन था उस पर जो नॉर्मल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हो गया हाफ और -3/2। अब आपके पास देखो एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, इस दोनों पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकाल दीजिए तो वही शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो पॉइंट फॉर्म से दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दिए है ना, तो दोनों के बीच जब डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा √18/4। √18/4 को सॉल्व कीजिए, 3/√2 आ जाएगा। तो ये एक मेथड हुआ जिसमें हमने इसमें देखो, इस मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुआ कि इस मेथड में हमें ये पता चल गया कि अगर कोई शॉर्टेज डिस्टेंस है तो सामने वाले लाइन को एक्चुअली में वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो वो जो इंटरसेक्टिंग यानी कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालोगे ना तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी मिल गया। अब इसमें थोड़ा सा अगर मान लो IIT JEE या कोई भी अच्छे जो रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट हैं उसके एंट्रेंस में इसमें नए क्वेश्चन ऐसे बना सकते थे कि कोई एक ऐसा पॉइंट कर्व पर फाइंड आउट करो जो किसी लाइन के शॉर्टेज डिस्टेंस पर हो और उस पॉइंट का उस लाइन के करस्पॉन्डिंग इमेज क्या होगा, मतलब ये जो पॉइंट आया वो इसके करस्पॉन्डिंग इमेज उसका क्या होगा। तो थोड़ा सा दूर तक सोच के एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है ना। ओके, अभी आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑफ द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 विच इज क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। इसका आंसर इधर है। तो फाइंड द सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 72 विच इज नियरेस्ट टू द लाइन 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 6 हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 इज़ मिनिमम। यही 2003 में JEE में पूछा हुआ है, तो आप करें इसको। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इक्वल्स टू x एंड द कर्व y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 2। ये क्वेश्चन 2019 में JEE में पूछा है, इसका आंसर ये। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 एंड द लाइन y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। इसका आंसर ये। तो अभी आपने देखा कि हमने जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया है वो डिफरेंट एंगल से सोच के किया है। टोटल 5 डिफरेंट जो व्यू आपको मैंने दिया सोचने का वो आपने सीखा। तो मेरा ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस करें और इतने मेथड सीखने के बाद कोशिश कीजिए कि कुछ और नए मेथड्स को आप सोचिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो सोचने का एंगल है वो थोड़ा ब्रॉड होगा और हमें इन चीज़ों को समझने में ईजी भी होगा। तो अगर आप में से कोई भी जो इस वीडियो को देखे हैं या देख रहे हैं, अगर आपके पास कुछ नए मेथड्स भी और आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको डिस्कस कीजिए जिससे सारे लोगों को ये पता चले। ओके, थैंक यू, बाय बाय।